अपने संगठनों की बसिया के रखवाले श्रद्धे महाराज जी को प्रणाम। दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मालिक के प्यारे बुलाए सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर साथ जय जन्म संसार बंधनारोचते तस्मै श्री सद्गुरुवे नमो नमः। मालिक की कृपा होती है हम सभी जीवात्माओं के ऊपर, तब कभी कभी ऐसा होकर हमको आपको जीवन में दया करके कृपा करके प्रदान करवा देते हैं कि जिसमें आने पर ध्यान पूर्वक श्रवण करने पर सत्य और असत का ज्ञान हमारे आपके अंदर हो जाता है। इस आंख से हम आप जो देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं। जैसे ये संसार में दुनिया और ये शरीर, इस आंख से ये शरीर भी दिखाई पड़ रही है और संसार भी दिखाई पड़ रहा है, और इसी चीज को हम आप सत्य मानते हैं। लेकिन महात्मा फकीर के जब संदेश को सुनेंगे या उनके चरणों में बैठ करके उनकी वाणी को सुनेंगे तब सत्य का पता चलेगा। इस आंख से जो हम आप देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, इसका पता तो उस दिन चल जाता है जब हमारे गांव घर में किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है और ये संसार छोड़ करके वो चला जाता है। पूरी शरीर ऐसे जमीन के ऊपर पड़ जाती है, एक उंगली तक नहीं कटती, लेकिन घर परिवार के लोग, गांव के लोग क्या कहते हैं, भैया जाने वाला चला गया। अब बताओ, जो चला गया और जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर बेकार हो गई, वह सत्य है कि जिसको आप रोज देख रहे थे वह सत्य जो चली गई? जीवात्मा को देखा नहीं, लेकिन सत्य वही है। जब तक इस किराए के मकान में यह चेतन आत्मा निवास कर रही है तब तक ही ये शरीर चलती फिरती दिखाई पड़ती है। तो हमारे संतों ने एक सूत्र दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मयो नापरा। ब्रह्म सत्यम, भगवान सत्य है और उनकी ओर से जीवात्मा ये भी सत्य है। अगर इन्हीं दोनों का मिलन हो जाए, संग हो जाए तो समझो
इस जीव के अंदर इतनी ताकत अभी नहीं है कि ऐसे वो आसानी से उस परम तत्व को प्राप्त कर ले। इसके लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, किसके चरण शरण में लगना पड़ेगा? कौन इस संसार में आते हैं वह भेद बताने के लिए? वो होते हैं संत। रामायण गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि मालिक का जो भेद है वो बड़ा ही एस्ट्रल है। एस्ट्रल में सूक्ष्म है, गुह्य है, रहस्यमय है। नाम भेद है अतिकर जीना, सद्गुरु बिन काहू ना चेहा। नाम तो है संत न्याधीना, बिना संत को नाम न देना। आगे उसी बात का लिखा है ऐसे सद्गुरु के लिए। गोस्वामी जी महाराज ने जब सद्गुरु की कंज गुरु की वंदना किया है तो क्या कहा है कि बंदनु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदनु गुरु पद कंज, कंज गुरु सद्गुरु को कहते हैं जो दया के सागर होते हैं। कृपा सिंधु नर रूप, साधारण मिजाज से देखोगे तो आदमी की शक्ल, क्योंकि इसी कोड पर वो शक्ति उतर करके आती है, लेकिन होते कौन है? आगे बता दिया, नर रूप हरि सर्वेश्वर ही होते हैं। जब इनके वचन वाणी को आप श्रवण करेंगे, चिंतन मंथन गुणान करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या समझा रहे। जासु बचन रवि कर निकर, रवि माने सूर्य होता है, और सूर्य के निकलने पर क्या होता है? अंधकार का नाश हो जाता है। रात में देखो कितनी जो है लाइटें जलती हैं, लेकिन दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। अगर रात में आप गाड़ी से चल रहे हो तो गाड़ी की भी लाइट ऑन करनी पड़ती है। दिन में अकेले सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य की एक किरण के सामने एक रूम हो, कमरा हो, और एकदम डार्कनेस, मतलब एकदम घनघोर अंधेरा हो, उसमें पूरे कमरे के अंदर क्या भरा हो? अंधेरा, घोर अंधकार में रूम है। एक छोटी सी कैंडिला, मोमबत्ती जिसको कहते हैं, छोटी सी, और जला दीजिए। जैसे मोमबत्ती को आप जलाएंगे, उस छोटी मोमबत्ती से जो प्रकाश निकलेगा उसके सामने कमरे भर का अंधेरा टिकने वाला नहीं। ये है सत्य का पावर। तो जासु बचन रवि कर निकर, जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे जब किसी जीव को ऐसे संग मिल जाते हैं और इनकी वाणी पर, वचन पर का विश्वास कर लेता है, तो जो ये अज्ञानता है, काल ने माया को साथ लेकर के जीव को भ्रमित कर दिया, सब दूर हो जाता है। इसी को हमारे सूत्र में भी लिखा है, सर्वे सामेव लोकानां, सर्वे सामेव लोकानां, यथा सूर्य प्रकाश कहा, गुरु प्रकाश अस्तभ्य विच्छस्याम बुद्धिदानता। भागवत में लिखा है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो सचखंडेयो विदुर्लभम। जो सद्गुरु से सच्चा प्रेम कर लेता है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जो अपने सद्गुरु से सच्चा प्रेम कर लेता है, कितना बड़ा काम उस जीव का ये करते हैं। भागवत का ये सचखंडे योग दुर्लभ, जो बड़े बड़े योगी, योगीश्वर, ऋषि, मुनि जिस पद को, स्थान को नहीं प्राप्त कर पाते, गुरु की ऐसी कृपा उस जीव के ऊपर हो जाती है कि वह स्थान वह सहज में ही प्राप्त कर लेता है। तो उनका संदेश जहां होता है, वह स्थान जितने समय तक ये कार्यक्रम चलता है,
लौकिक है। कब से चल रहा है? त्रेता में भरद्वाज महाराज वहीं पर रहते थे, कुटी बना करके, आश्रम बना करके, और बराबर रोज वहां आध्यात्मिक सत्संग किया करते थे। आज वह स्थान कितना पुनीत माना गया है, महीने 1.5 महीने का गया। तो किसकी कृपा से? सिद्ध की कृपा से। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं मानस में, आज ये स्थान भी प्रयागराज के ही समान है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जिन जंगम तीर्थ राजो। मुद मंगल में संत समाज, जैसे परम संत स्वामी जी महाराज, अब इनका समाज कौन है? यही समाज है। इस फुलवारी को किसने लगाया? गुरु महाराज ने। और ऐसे प्रेमी जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा, संत का संदेश सुनाया जाता है, तो जितनी देर तक ये कार्यक्रम चलता है, उतने समय के लिए वह स्थान कितना पवित्र हो जाता है। जो जिन जंगम तीर्थ राज, जंगम माने होता है चलता फिरता, जहां इनकी मौज हो जाती है वही लग जाता है। चलता फिरता प्रयागराज। अब एक बार को बता दिया भाई, चलो ये चलता फिरता प्रयागराज है। अब इसमें आने से ज्यादा लाभ है कि वहां जाने पर, अब इस चलते फिरते प्रयाग की अर्थात सत्संग की महिमा का आगे वर्णन कर रहे हैं। तो पहले लाइन में लिख रहे हैं कि चौपाई में क्या संदेश दे रहे हैं कि अकथ अलौकिक तीर्थ राजो, और देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। इस तीर्थ में जो आएगा, बैठ करके मज्जन करेगा, स्नान करेगा। स्नान 2 प्रकार से होता है। एक तो बाहरी स्नान, जल के द्वारा, पानी के द्वारा लोग करते हैं, और एक अंतःकरण और आत्मा का स्नान होता है, जो सत्संग के वाणी के द्वारा होता है। ये शब्द अंदर जाएगा, श्रवण केंद्र जो कान है इसके द्वारा, और शब्द की ठोकर जब इसके ऊपर पड़ेगी अंतःकरण के, तो इसके अंदर जो कर्मों के सूक्ष्म दाग है, कचरे हैं, कालिमा है, जल करके साफ हो जाते हैं। इसीलिए मानस ने आगे लिख दिया है कि सत्संग जल जब कोई पावे, और मैं लाई सब कटी कटी जाए। उस कर्मों की मैलाई को धोने का सबसे सरल उपाय संतों ने क्या बताया है? सत्संग को बताया। और हमारे भजन में भी यही सारा है कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे मीरा ने बीड़ा पे गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसे मीरा ने बीड़ा पे गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में गुरु नाम बंद है। भाई किसके बंद है? जिसको नामदान मिला है, जो गुरु के चरण शरण में लग गया, भाई यह दौलत वही तो पाएगा, हर कोई थोड़े पाएगा। तो महात्मा इशारा कर रहे हैं कि जिसके हृदय में गुरु नाम बंद है, वह जब उससे कमाई करेगा तो ऐसे धन का कलेक्शन कर ले जाएगा, ऐसे धन को इकट्ठा कर लाया जाएगा जो इस जीव का सच्चा धन है। ये दुनिया की जो दौलत है,
यह तो तभी तक आपका साथ निभाएगी जब तक इस किराए के मकान में हम आप रह रहे हैं। जैसे इससे बाहर निकाले गए, दुनिया का ये जो भौतिक धन है एक सेकंड में छूट जाएगा। द्रव्याणि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जनाः शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अकेले का सफर हो जाएगा। जिनसे आपने रिलेशन जुड़ा, सारा रिश्ता नाता धन दौलत सबसे जुड़ा है ना। अरे भाई परिवार से जुड़ा है, हित बंधु नात मात्र जुड़े हैं, गाड़ी मोटर घर मकान रुपया पैसा सोना चांदी बहुत से रिश्ता जुड़ा, लेकिन इनमें से कोई रिश्ता उस समय आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके हृदय में वह अमोलक धन जो सद्गुरु से मिलता है, वह पूंजी लेकर के जो कमाई कर रहा है, स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा अगर 1 मिनट की कमाई करोगे तुरंत तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। 1 घंटा करोगे तुरंत जमा हो जाएगा। और यह वह धन होगा जो चलते समय तुरंत लागू कर दिया जाएगा। जैसे ये छूटा और इसमें से यह जीव निकला, तैसे तुरंत यह धन आपका बहुत बड़ा काम करेगा। इसी के सहारे निकल जाओगे कि जिसे मीरा ने मीरा पे गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में गुरु नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन ये सत्संग से जुड़े गया, उसके पापों का पर्वत भी जल गया। वही मैलाई कट गई। सत्संग जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। जो बुरे कर्म है, जब सत्संग में जीव आता है, एक एक शब्द की ठोकर जब अंतरात्मा के ऊपर पड़ती है, तो जितनी कालिमा है गंदगी है वो जल जल करके साफ हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग से बहुत ही प्रेम करना चाहिए कि जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी जल गया। रोम रोम में बसे गुरुवंत है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोम में बसे गुरुवंत है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसा क्या होता है संतों के पास जाने पर? कबीर साहब ने दोहे में समझाया है। महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेज
कोई कारण को ब्रह्मलोक चला जाए तो ये ना समझो कि उसका मोक्ष हो गया ना। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मृतलोकम विशन्ति। यदि पूर्ण क्षीणे मृत्युलोक तो फायदा क्या है भाई? इतने ऊंचाई पर जाने के बाद वहां करके यहाँ गिरे, फिर उस 84 के चक्कर में फंस गए तो सारी मेहनत पर तो पानी गिर जाएगा। अरे चलना ही है तो ऐसे साथी को पकड़ो जो अंत तक अंतिम स्टेज पर स्थान पर पहुंचा करके बदले। तो ये आवाज पहुंचाने का, ये आवाज इस दुनिया में कौन लगाते हैं? केवल महात्मा लगाते हैं। 60 वर्षों तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज भारत का कोई कोना नहीं बचा जिस कोने में जाकर के आवाज न लगाए कि हम आए वही देश से। अब देखिए आते हैं हमारे आपके बीच में, लेकिन हमने और इनमें अंतर क्या है? हम इसी को अपना मान बैठे और उनकी नजर में यहाँ कुछ है ही नहीं। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। आगे लाइन इनका इशारा क्या हुआ है? ऐ बच्चा भूल मत करना, मैं उसी स्थान से आया हूँ तुम्हारे बीच में जहाँ के रहने वाले तुम लोग भी हो। फर्क इतने हो गया कि हमें सब पता और तुम सब भूल गए हो, सब भूल गए। अरे जरा भूल करके पहचानने की कोशिश करो कि मुख मोड़े इधर देखो तो मैं क्यों आया हूँ। महात्मा इशारा करते हैं कि मुख मोड़े इधर देखो तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम भूल गए थे मुझको, मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। निज घर से जब से आए अपनी सुधि खुदी बुलाए। निज घर से, सतलोक से जब से ये जीव आया उधर कभी कुछ किया नहीं, इतना भ्रमित हो गया। महात्मा समझा रहे हैं कि निज घर से जब से आए अपनी सुधि खुदी भुलाए। मैं देख रहा था बाट तेरी फिर मानुष रूप बनाया हूँ। तुम फंसे कर्म के फंदे इससे हो गए अति गंदे। काल ने कहा फंसा दिया? कर्म में। महात्मा किसी चीज को हाइड करके नहीं रखते हैं, छिपा करके नहीं, सब ओपन करके। रामायण में लिखा है, परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने, काल थोड़े बताएगा, ये तो संत बताते हैं कि यहाँ की सारी रचना में जितना स्ट्रक्चर है, ये रचना है छोटी बड़ी, सब में कर्म को घुसेड़ दिया है। कर्म की ही प्रधानता है यहाँ पर। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। आगे क्या लिखा है? जो जस करहि सो तस फल चाखा। और यही सूत्र, ये तो रामायण में लिखा है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने अपने वाल्मीकि रामायण में भी लिख करके बताया है। 24,000 श्लोकों में से कर्म के ऊपर मैं एक श्लोक वाल्मीकि रामायण का सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः भर्ता प्रतिक्रियागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशय। ऐ संसार के लोगों, अगर ये श्लोक मेरा कोई सुनाएगा, वाल्मीकि जी महाराज इशारा किए, ध्यान से सुनना। अवश्य में लभते फलम पापस्य कर्मणः, ये जो पाप कर्म कर रहे हो इसका अवश्य ही फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। काल कभी माफी नहीं देता। माफी तो संत
नास्त्यत्र संशया शंका न